डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं अलजबरा बेसिक टू प्रो लेवल। उस सिलसिले में हमारा जो मॉड्यूल नंबर 2 है उसका आज आखिरी लेक्चर है। मॉड्यूल नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 2 मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका हुआ है अलजबरा सीरीज़ में बेसिक टू प्रो लेवल। तो अगर आपको अलजबरा बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, अगर आपको मैथ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो ये सीरीज़ मैंने एक स्टार्ट की हुई है जिसमें अलजबरा जो है बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक हम कवर कर रहे हैं। तो उसके मॉड्यूल नंबर 2 का आज आखिरी लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 की बात करते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 है द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से मुराद बोर्ड मास रूल या पेमडास रूल भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, हाँ जी, बोर्ड मास रूल भी कहते हैं इसको, पेमडास रूल भी कहते हैं। ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहलाता है जब भी आपको सिंपल करने के लिए कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाएं, चाहे नंबर्स दिए जाएं वेरिएबल के साथ, तो उनको किस तरह आपने सिंप्लीफाई करना है, वो दो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड मास रूल एंड पेमडास रूल। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल को देखते हैं। बोर्ड मास रूल में ये क्यों ज़रूरी है। अब बहुत सारे बच्चे देखें, ये आपके सामने मैं लिखता हूँ 2 + 2 2 × 2, ठीक है। आपने इसका आंसर बताना है क्या आएगा। 2 + 2 2 × 2। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करें कि इसका आंसर क्या आता है। 2 + 2 और 2 × 2 का आंसर क्या आता है, जल्दी से कमेंट्स में बताएं। बहुत सारे बच्चे इसके कमेंट्स में 8 भी आंसर लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है 6 आंसर लिख रहे हैं। तो आप बताएं कि 8 आंसर इसका ठीक है या 6 आंसर इसका ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 बनता है, राइट आंसर 6 बनता है। ये वाला जो आंसर है वो रॉन्ग है। अब आपको कैसे पता चलेगा, बहुत सारे बच्चे के 8 भी होता है, 2 में 2 जमा किए 4, 4 2 = 8, ठीक है। लेकिन ऐसे भी होता है 2 × 2 2 2 = 4, ठीक है, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल जो आंसर है वो 6 है। क्यों, हमने बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। अब बोर्ड मास रूल क्या होता है, इसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखें बोर्ड मास रूल में गलती करेंगे, ये कंप्यूटर के लिए भी और इसके साथ साथ आपकी जो मैथ का सब्जेक्ट है उसमें तो ज़रूरी है ही है। तो बोर्ड मास रूल होता है कॉमनली यूज इन द यूके। मोस्टली ये वाला जो रूल है वो यूके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और दूसरे ममालिक में ये वाला रूल यूज़ करते हैं, बोर्ड मास रूल, जिसमें B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को देखेंगे, ब्रैकेट्स में भी फिर आगे ब्रैकेट्स की भी करली ब्रैकेट होती है, दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं जिसको, स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, बड़ी ब्रैकेट कहते हैं और छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं। ब्रैकेट की भी एक तरतीब होती है, उस तरतीब से आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। ये आपके पास जो है वो छोटी ब्रैकेट होती है, ये आपके पास दरमियानी ब्रैकेट होती है और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है, बड़ी ब्रैकेट होती है। सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी है, फिर आपने दरमियानी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर आपने स्क्वायर या सबसे बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट्स को देख रहे हैं और ब्रैकेट्स के अंदर अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद ओ से बना था ऑर्डर, ऑर्डर से क्या मुराद होगा, आपने फिर पावर को देखना है, पावर के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। फिर रूट्स को भी देखना है, बहुत सारे नंबर पर रूट लगा होता है, ये एक रूट का साइन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फिर इनको भी देखना है, यानी ब्रैकेट्स के बाद इनको देखना है, ये रूट है, इसके ऊपर पावर 5 लगी हुई है, पावर 4 हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है। जब कोई भी पावर नहीं होती तो 2 पावर होती है, ठीक है। ये रूट्स होते हैं, इनको सॉल्व करना है, पावर को देखना है, ये होगा। नंबर 3 पे फिर डिवीजन आपने करनी है, डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर आपने एडिशन करनी है, एडिशन के बाद फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। सबसे आखिरी काम सब्ट्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे देखें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, तो एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उसको ऐड करेंगे उस सन के साथ, इसलिए इसका आंसर जो है वो 6 आता है। तो ये आपका बोर्ड मास रूल कहलाएगा। फिर बाद में आता है पेमडास रूल। पेमडास रूल क्या होता है, पेमडास रूल यूज्ड इन द यूएसए एंड अदर रीजन। ये नॉर्मली ये वाला जो यूएसए और उससे रिलेटेड जो रीजन है वहाँ पे इस्तेमाल होता है पेमडास। खासतौर पे ऑक्सफोर्ड बुक्स की जब आप बुक्स देखते हैं मैथ की, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की, तो उसके अंदर जो है वो पेमडास रूल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये रूल क्या है, P से मुराद पैरेंथेसिस, B से मुराद ब्रैकेट्स और P से मुराद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस हो चाहे ब्रैकेट हो, एक ही चीज़ के 2 नाम है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स को भी पैरेंथेसिस भी कहते हैं और ब्रैकेट्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद ई से मुराद होता है एक्सपोनेंट्स, ई से मुराद होता है एक्सपोनेंट्स, और इसको पावर भी बोलते हैं, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और इसको
पावर को एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट को पावर भी बोल सकते हैं। और अगेन रूट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन उसी तरतीब से आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने इस तरह देखना है कि जो ऑर्डर आपका पहले आ रहा है उस हिसाब से इसको करना है। तो ये बेसिकली जो है वो बोर्डमास और पेमडास रूल है जो कि हम क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट्स के भी मैंने बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए। अब ये जो है द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है ये आपके पास होता है पेमडास रूल, बोर्डमास रूल। अब इस बोर्डमास और पेमडास रूल को ज़हन में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो मेथड है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। अच्छा जी, अब बोर्डमास रूल को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। फ़र्ज़ करें एक मैंने जो है वो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² + 10 × x + 2 - 5x - 2। तो सबसे पहले बोर्डमास रूल में हमने बात की थी 20 से मुराद ब्रैकेट्स। तो सबसे पहला स्टेप होगा इसमें ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सॉल्व होंगी। अब ब्रैकेट के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखें 4x²। अब ब्रैकेट के अंदर x + 2 है, इधर x - 2 है, तो ये x + 2 x - 2 ब्रैकेट के अंदर ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ना ही ये माइनस हो सकता है। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो बाय 10 लिखा हुआ है, ये 10 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, इससे हो जाएगा, ये आ जाएगा 10x, जब इससे हो जाएगा प्लस 10 2 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5x आ जाएगा, फिर ये -5 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस 5 2 10, ये आपके पास 10 आ गया। अब देखें कि सब ब्रैकेट्स खत्म हो गई हैं। ब्रैकेट्स खत्म होने के बाद ये 4x² है, ये तो किसी के साथ ऐड ही नहीं हो सकता, ये वैसे का वैसे आएगा। ठीक है, एडिशन और उसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन के साइन है, तो पहले एडिशन करेंगे बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन में कौन कौन से हो सकते हैं, +10x और +10x, हाँ ये ठीक है, ये दोनों होंगे। और एडिशन में इसके साथ माइनस का साइन है, पहले इसको कर लेते हैं, +20 + 10, तो ये आपके पास आ जाएगा +30। दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा +30 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, 10x में से 5x माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 5x। ठीक हो गया। अब ये प्लस माइनस कैसे करते हैं, इसकी पहले जो मॉड्यूल नंबर 2 में डिटेल से बात हो चुकी है, हमने सारे क्वेश्चन जो है बेसिक जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है उनके ऊपर बात की है, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, 4x² + 5x पहले लिख लें और +30 जो है वो बाद में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह एक क्वेश्चन बोर्डमास रूल को फॉलो करते हुए हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल को ज़हन में रखना है। तो अगेन सबसे पहले ब्रैकेट्स को देखते हैं, ये आएगा 6x² माइनस, अब x + 4 दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते और x² + 2 ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -3x, ये इससे आ जाएगा 4 3 12 ± -12। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x² हो जाएगा और फिर 4 2 8 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास देखें 6x² और x², अब पावर को भी देखना है, ब्रैकेट्स तो खत्म हो गई हैं आपके पास, ब्रैकेट्स अब नहीं है, पावर को देखना है। पावर में सबसे बड़ी पावर ये है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 6x² + 4x², तो ये आपके पास आ जाएगा 10x²। फिर -3x, x वाली टर्म यही है, इसके अलावा कोई और टर्म ही नहीं है, ये आ जाएगा। फिर -12 + 8, प्लस माइनस करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 4, और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा। तो 10x² -3x -4 आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो ये दो क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाए हैं ताकि आपको बोर्डमास रूल की भी समझ आ जाए। और इसके अलावा इससे पहले वीडियो के स्टार्ट में मैंने पेमडास रूल और बोर्डमास रूल को डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया है और मैंने कुछ अलजबरिक क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा अलजबरा के बगैर जो दूसरे क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाले, वो भी आपको आने चाहिए, वो भी इस रूल के तहत ही होंगे जिनमें ब्रैकेट्स लगी होती हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं, आपको समझ आ सके। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।